Naman Radhika students, this is your grammar class and today's topic is sentence. First of all, I want to tell you that what is sentence. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, लेकिन सेंटेंसेस को जानने से पहले हम अपने पिछले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो कि हमारा पिछला चैप्टर था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में आपने पढ़ा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के सारे लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स जो होते हैं A to Z, उनको जब हम एक फिक्स्ड ऑर्डर में रखते हैं तो वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और अल्फ़ाबेट्स के कई सारे लेटर्स को, उसमें से कुछ भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि A to Z एकदम फिक्स्ड ऑर्डर में रखे जाएं। अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स को जब हम लेके एक ग्रुप बनाते हैं और उसकी कोई मीनिंग निकलती है तो वो वर्ड होता है। और जब हम कई सारे वर्ड्स की एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा होता है तो वो सेंटेंस होता है। जैसे अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स के ग्रुप बना के आपके नेम बने होंगे, अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स के ग्रुप बना के आपका विलेज नेम होगा। उसी तरह कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, गुड, बैड, यस, नो, इस तरह से कई सारे वर्ड्स। मतलब अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स को लेकर के जब हम ग्रुप बनाते हैं और उसकी कोई मीनिंग निकलती है तो वो वर्ड्स होते हैं। उसी तरह से जब कुछ वर्ड्स के हम ग्रुप बनाते हैं और उसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा होता है, पूरा मतलब समझ में आ रहा होता है, तो वो सेंटेंस होता है। आप इमेज में देख रहे होंगे, लिखा है लुक एट दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो नीचे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप देखिए। द रैबिट, द मंकी इज जंपिंग, is eating carrot, and the fifth is the rabbit is eating carrot. The first four groups of words do not have a complete meaning. जो आप ऊपर के 4 सेंटेंसेस देख रहे हैं, लाइक सेंटेंस नहीं कह सकते हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं केवल। द रैबिट, द मंकी इज जंपिंग, इज ईटिंग कैरोट। यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ रहा है द रैबिट, लेकिन क्या कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, पूरी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, हमें पूरा सेंस नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए ये जो अपर 4 सेंटेंसेस हैं, यानी द रैबिट, द मंकी इज जंपिंग, इज ईटिंग कैरोट, ये सेंटेंस नहीं होंगे क्योंकि इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रही है। एंड द फिफ्थ इज द रैबिट इज ईटिंग कैरोट। द फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज अ कंप्लीट मीनिंग। और जो फिफ्थ ग्रुप ऑफ वर्ड है उसके पास एक कंप्लीट सेंस है, वो पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। द रैबिट इज ईटिंग कैरोट, यानी कि जो रैबिट है वो कैरोट खा रहा है, गाजर खा रहा है। तो मतलब सेंटेंस बनने के लिए केवल कई सारे वर्ड्स का एक साथ होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि वो कई सारे वर्ड्स एक सुटेबल ऑर्डर में लिखे गए हों और उनका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, उनका पूरा मतलब समझ में आ रहा हो कि सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, हमें वो बातें समझ में आ रही हों, तब हम उसे सेंटेंस कहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस दे रहा हो, जो कि एक पूरी मीनिंग बता रहा हो। सेंटेंस में कुछ और भी चीजें नेसेसरी होती हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, वी ऑलवेज बिगिन ए सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टार्टिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। हमेशा हम कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते हैं। और कल का जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें भी था कि द वर्ड्स शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, तभी मीनिंग निकलती है। क्योंकि ऊपर का जो सेंटेंस है आप देख रहे हैं, द रैबिट इज ईटिंग कैरोट, अगर हम उसको लिख देते हैं कि कैरोट, रैबिट इज द ईटिंग, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। यानी कि जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होंगे वो एक प्रॉपर ऑर्डर में भी होने चाहिए। अ सेंटेंस एंड्स विथ एन एंड मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि सेंटेंस के एंड में, पहला तो आपने पढ़ा कि फर्स्ट में कैपिटल लेटर होना चाहिए और एंड में एंड मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि जब भी कोई हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, कोई बात बता रहे होते हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे कि द रैबिट इज ईटिंग कैरोट को अगर हम ये कहें इज द रैबिट ईटिंग कैरोट, तो वहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या रैबिट गाजर खा रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट द रैबिट इज ईटिंग, रैबिट क्या खा रहा है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। और एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है कि जब भी किसी चीज को देखकर
हमारे माइंड में एक सडन फीलिंग आती है, जैसे कि हम कोई बहुत ही सुंदर सा फूल देखे, हम क्या व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, तो यहाँ पे एक सडन फीलिंग आ रही है हमारे माइंड में। तो ये जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में, एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।